अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। तो पहले मैं अपने टॉपिक पे जाता हूँ। टॉपिक में पहला जो है एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को समझाने से पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाता हूँ कि एटम कैसे बना होता है। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस में हम देखते हैं उसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, एक का नाम है प्रोटॉन, एक का नाम है न्यूट्रॉन। जो रेड कलर के नजर आते हैं ये प्रोटॉन है, जो ब्लू कलर के नजर आते हैं वो न्यूट्रॉन है। उसमें कितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इस एटम में फॉर एग्जांपल 3 प्रोटॉन है तो इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वो वही नंबर उसका एटॉमिक नंबर है। अब इसको एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जी से। और एग्जांपल है कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक नंबर भी 6 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर दोनों सेम है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है एटॉमिक मैस। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में अगर 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है तो 12 हो गए। दोनों यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी है उसको प्लस कर दो, ये एटॉमिक मास है। तो इस कहते हैं कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है तो ये कितने, उसका एटॉमिक मास कितना आया है, ये 12 आया है। दोनों को प्लस कर दो तो ये 12 बन जाता है। एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं ए से और कैपिटल ए से, और ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। जी जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन है और एन जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर दो तो जितना भी आया वो एटॉमिक मास है। इसके बाद जो दूसरा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब है रिलेट करना, मवाजना करना, कंपेयर करना। दो चीजों को कंपेयर करने को हम कहते हैं रिलेट करना। अब रिलेटिव एटॉमिक मास, कोई भी एटम है उसके एटॉमिक मास का हमें नहीं पता, हमें पकड़ा दिया जाता है कि इस एटम का मुझे कोई एटॉमिक मास बता दो। मैं उसको कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड जो है वो है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। मैं एक एटम को उठाता हूँ, वही एटम जिसका एटॉमिक मास नहीं पता, और कार्बन के साथ उसको कंपेयर करता हूँ, दोनों का मवाजना करता हूँ। अगर इस एटम, ये एटम ज्यादा वजनी है, मैं 2 कार्बन डाल लेता हूँ, उससे ज्यादा वजनी है तो 3 कार्बन कर देता हूँ, फिर वो बैलेंस हो जाता है। जब तक वो बैलेंस नहीं होता तब तक मैं उसमें कार्बन डालता रहता हूँ। फिर मैं हिसाब लगाता हूँ कि इसमें कितने कार्बन यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें 3 कार्बन यूज हुए हैं तो एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 3 कार्बन का एटॉमिक मास 36 है, तो मैं कहूंगा इस एटम का जो एटॉमिक मास है वो 36 है। अब जो 36 में से एक को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसके 36 एटॉमिक मास यूनिट है। यहां तक ये समझ आया? अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट को हम डिनोट करते हैं AMU से। किस चीज से? AMU से हम एटॉमिक मास यूनिट को डिनोट करते हैं। और इसका जो वैल्यू है एक, यानी 12, कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 है, 12 में से हर एक को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। जो एक एक एटॉमिक मास यूनिट है उसकी जो वैल्यू है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। ये यहां तक समझ आया है? इसके बाद मैंने ये लिखा हुआ है कि ये जैसे हम फिजिकल बैलेंस में ना एक साइड पे अपना वजन रख देते हैं, दूसरी साइड पे सामान रख देते हैं, इसी तरह एक साइड पे मैंने कार्बन जो स्टैंडर्ड है वो 12 मैंने रख दिया, कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 है वो एक साइड पे रख दिया है, और कोई भी एटम जिसका एटॉमिक मास हमने पता करना हो दूसरे साइड पे रख देते हैं। फिर इसको हम कंपेयर करते हैं। अगर ये वाला ज्यादा वजनी है, जो नया वाला है ये ज्यादा वजनी है, तो हम उतने ही कार्बन उसमें डालते रहते हैं। जितने भी कार्बन हो गए, फिर उसका एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, जितने भी कार्बन है उसी लिहाज से हम हिसाब लगा देते हैं। तो जो न्यूली एटम है जिसका एटॉमिक मास का हमें नहीं पता, वो हम पता कर जाते हैं। ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ तक समझ आया? इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ ना आया हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आता मेरे टॉपिक्स में से तो वो चीज़ मुझे प्लीज़ बता दें, कमेंट्स में बता दें कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आया, तो मैं फिर अगली दफ़ा और